श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के व्रत की कथा। आइए जानें जन्माष्टमी व्रत के बारे में। जन्माष्टमी के दिन उपवास और भक्ति करने से जीवन में सकारात्मकता और शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की पूरी पौराणिक कथा जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे। प्रजा भी उनका काफी सम्मान करती थी, लेकिन उनका पुत्र कंस दुर्व्यसनी था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता था। जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने की बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था। जब अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा काल होगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और वासुदेव देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुईं और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे के होने की। कंस ने उस दौरान कारागार में वासुदेव देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंद गांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कोई नहीं सिर्फ माया ही थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव को कैद किया था, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे यहाँ ले आओ। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी। भगवान के आदेश के अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटक देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में कई लीलाएं रची और कंस का वध करके पृथ्वी पर होने वाले उसके अत्याचारों का भी अंत किया।
जिस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म यानी अवतार हुआ, उस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हर साल मनाया जाता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। जय श्री कृष्ण।